जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित आप सभी का रैंक पाथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जस्ट मेरे दोस्तों 4/25 पर बिहार पुलिस की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें मेरे दोस्तों आप लोग को देखने को मिलेगा कि कैसे और क्या क्या भर्ती में आई है, क्या प्रक्रिया लगाई गई है, कैसे भर्ती होगी, कब से होगी, कितनी पोस्टें होंगी, क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या चेंजेस हुई है, नहीं हुई, सारी बातें आप लोगों को मैं डिटेल से भी बताने जा रहा हूं तुरंत। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बताऊंगा कैसे होना है, क्या होना है। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और सभी लोग देख लीजिए कैसे कैसे होगी। मेरे दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में पूरी सूचनाएं आ चुकी है। कब तक से फॉर्म भराएगा, क्या प्रक्रिया लगेगी, अभी जस्ट टू जस्ट आई है मेरे दोस्तों, इसलिए मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सभी फ्रेंड्स दोस्त देखेंगे इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस की नई भर्ती आई है, जो कि मेरे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 6 जून 2023 के मेरे दोस्तों 4:25 के मतलब कि 4:25 PM पर एक नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। इसमें मेरे दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितनी भर्ती आई हुई है और कितना कैसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे दोस्तों ये जो है भर्ती जो है मैं पहले बताया था कि 20/6 से मतलब कि आएगी मेरे दोस्तों। एप्लीकेशन भी होगी 20 तारीख से आपका फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएगा। 20 तारीख से मेरे दोस्तों फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएगा, जिसका लास्ट डेट होगा 20/7। यानी मेरे दोस्तों नेट 1 महीना ये फॉर्म भराएगा, जिसमें आप लोग को 1 महीना फॉर्म भरने के लिए पूरी की पूरी आज़ादी दी जाएगी दोस्तों। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आगे की प्रक्रिया को लेकर के कि आगे हमारी क्या प्रक्रिया है, जिसमें हमें और क्या क्या देखना है, क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये सारी बातें आप लोग को मैं बताऊंगा। ठीक है, बस आप लोग बने रहिएगा पूरा वीडियो तक, ताकि आप लोग को पूरी की पूरी जानकारी मिल सके दोस्तों, है ना। तो देखिए, इसके बाद मेरे दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो आई है वो 21,391 है। टोटल पोस्टों की संख्या 21,391 है, जिसमें मेरे दोस्तों 10+2 पास आउट होने चाहिए किसी भी हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, वो किसी भी स्ट्रीम से होंगे जिसको उनको 10+2 पास होनी चाहिए। जिसमें मेरे दोस्तों पोस्टों की संख्या मैंने फिर से बता दूं 21,391 की भर्ती आई हुई है दोस्तों। मैंने इस बारों के बहुत पहले भी चर्चा की थी, लेकिन फिर भी चर्चा आज जो आई है उसके अकॉर्डिंग मैं चर्चा कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। जिसमें आप लोग को URL के इसमें कुछ सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई मेरे दोस्तों। URL के 8,556 है, EWS के 2,124 है, BC के 2,570 है, EBC के मेरे दोस्तों 3,242 हैं, BC फीमेल के लिए 655 है, SC के लिए मेरे दोस्तों 3,420 हैं और ST के लिए 228 सीटें। टोटल सीटें हैं 21,391 सीटें टोटल आई है दोस्तों। फिर इसके बाद मैं आगे दोस्तों की बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ आप लोग को, तो देखने का प्रयास कीजिएगा। इसके थोड़ा सा हाइट और चेस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, फिजिकल कैसे होंगे, मैं सारी बातें बताऊंगा दोस्तों, कब कैसे क्या क्या होने सारी बातें वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। देखिए, हाइट के बारे कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों जनरल और BC के लिए 1.65 चाहिए मेल के लिए, और दोस्तों EWC SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी के लिए मेरे दोस्तों चाहिए 156 सेंटीमीटर, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। चेस्ट के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों, जनरल BC EBC और CMC के मेरे दोस्तों 186 चाहिए, और SC ST के लिए मेरे दोस्तों चाहिए जो आपकी ओ चाहिए साथियों, SC ST के लिए चाहिए आप लोग को ओ चाहिए 79 to 84 सेंटीमीटर। रनिंग जो होंगे दोस्तों वो होंगे 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट और 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स में मेरे दोस्तों होंगे। जिसमें गोला फेंक होगा मेरे दोस्तों 16 पाउंड्स गोला फेंक थ्रो दी 16 फीट्स, और मेरे दोस्तों 12 पाउंड्स गोला फेंक थ्रो इन 12 फीट्स। यानी 12 पाउंड का गोला फीमेल के लिए है जो कि 12 फीट फेंक रहे हैं, 16 पाउंड से गोला जो होंगे जिसमें मेरे दोस्तों 16 फीट फेंक। इसमें मैं बताऊँगा दोस्तों कि क्या गोला फेंकने से, रनिंग पहले करने से क्या इसका मार्क्स मिलेगा, सारी बातें आपको डिटेल से बताऊंगा। जुड़े रहना वीडियो में, क्योंकि मेरे दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं कि चलो भाई 6 मिनट में पार करना, आराम से पार करें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं कि यार चलो ना 16 फीट फेंकना है, 16 पाउंड का गोला मैं आराम से फेंक दो, कोई क्या इस पर मार्क्स भी मिलेंगे, सारी बातें मेरे दोस्तों मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन सारी डिटेल से मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसमें आप लोग को जंप है, वो जंप है मेरे दोस्तों 4 फीट, बॉयज़ के लिए है 4 फीट और गर्ल्स के लिए 3 फीट। मेरे दोस्तों इस पर भी आप लोग को मार्क्स मिलेंगे। देखते रहिए क्या क्या कितना मार्क्स मिलने वाला है, इसके बारे में भी मैं चर्चाएं करूंगा मेरे दोस्तों। जिसमें मेरे दोस्तों आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि सभी फॉर्म जो भरे जाएंगे दोस्तों, इसके बारे में मैंने बता दिया आप लोग को, क्या पैसा लगेगा, कितना लगेगा, फॉर्म अप्लाई कराइए, सब कुछ मेरे दोस्तों बताऊंगा। देखिए ध्यान से,
मेरे दोस्तों अप्लाई करने के लिए जो लिंक एक्टिव होती वो मेरे दोस्तों 20/6/2023 को लिंक एक्टिव हो जाएगी मेरे दोस्तों, यानी कि 20 तारीख यानी 20 जून को मेरे दोस्तों क्या होगा, आपका लिंक एक्टिव हो जाए, जिससे कि आप 20 जून से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में मेरे दोस्तों थोड़ी सी बातें और बता दूं कि कितना पैसा लगेगा, कितने बच्चों को क्या पैसा लगेगी फॉर्म भरने की, इसके बारे में दोस्तों। तो इसके बारे में बता दूँ आप लोगों को मेरे दोस्तों कि सभी बच्चों का जो फॉर्म भरने का फीस होंगे, इसकी मेरे दोस्तों बारे में बता दूँ आप लोगों को कि क्या क्या पैसा लगने वाला है फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट के सभी बच्चों के लिए जो है मेरे दोस्तों 675 रुपये फॉर्म लेंगे मेरे दोस्तों। एससी एसटी के लिए 180 रुपया है मेरे दोस्तों। पे ऑफ एग्जामिनेशन, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, किसी भी तरह के आप जो है मेरे दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जो भी सुविधा होगी इससे आपको फॉर्म भरने के लिए सुविधाएँ दी गई, आप किसी भी प्रकार से सुविधा कर सकते हो दोस्तों। एज लिमिट की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो एज लिमिट मेरे दोस्तों है, मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है दोस्तों 25 ईयर्स है। एग्जामिनेशन पर इसका कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, है ना। फिर बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा नोटिफिकेशन को लेकर के, क्या कितना मार्क्स कितने मिले हैं, क्योंकि मार्क्स मेरा मेन है दोस्तों। जितना आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे उतना ही क्या होगा दोस्तों, आपके लिए एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए व्यवस्थाएँ बनेगी। आइए थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बता दूँ आप लोग को, सारी नोटिफिकेशन एक एक करके बताऊंगा दोस्तों, देखते रहिए ध्यान से। मेरे दोस्तों जो टोटल वैकेंसी है वो 21,700 से लेकर 69,100 की भर्ती है, लेकिन जिसमें अभी भर्ती जो आई है दोस्तों वो है 21,391, जो मैंने पहले भी चर्चा की है ना। अब देखिए दोस्तों क्या क्या है, कितना कितना मार्क्स मिलेगा, इस सारे पॉइंट आप लोग को एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान और पेशेंस के साथ देखिएगा दोस्तों। मेरे दोस्तों इसमें जो है जो प्रक्रियाएं होंगी, जिसमें आप लोग को मेरे दोस्तों जिसमें पूछा जाएगा पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा के स्तर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा के अथवा असमकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में भाग है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक। मेरे दोस्तों देखिए क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। हिंदी से क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी से होंगे, गणित से होंगे, सामाजिक विज्ञान से होंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्रणाली विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समाज मामला संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे में एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। उत्तर पुस्तकों को प्रतियों में होंगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रतीक के रूप में चयन प्रदर्शक के पास सुनिश्चित रखा जाएगा। मेरे दोस्तों सबसे मैंने बता दूं आप लोगों को कि जो 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मेरे दोस्तों 100 प्रश्न के होंगे, जिसमें आप लोग को हिंदी आएंगे, गणित आएंगे मेरे दोस्तों, अंग्रेजी आएंगे, सामाजिक विज्ञान आएंगे, ये सारी चीज़ आएंगी, जिसमें मेरे दोस्तों 2 घंटा का समय आप लोग को दिया जाएगा। 2 घंटा मेरे दोस्तों अभी तक से निगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं की गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है मतलब विकल्प, बहुविकल्प मेरे दोस्तों, जिसमें आप लोग को विकल्प जाएंगे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन समझ लीजिए। मेरे दोस्तों कह रहा है लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा दंड के लिए असफल किए जाएंगे। मेरे दोस्तों इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो लिखित परीक्षा होंगे, इसमें मेरे दोस्तों अगर 30% से कम नंबर जो बच्चे लाते हैं उन्हें शारीरिक परीक्षा नहीं, जिसमें दौड़ फिजिकल कहते हैं मेरे दोस्तों, फिजिकल में उन्हें मतलब कि क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। फिजिकल के लिए वो नहीं एलिजिबल होंगे। ये बातें साफ शब्दों में इसने लिख दिया है दोस्तों। इसके बाद में मेरे दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि मेरे दोस्तों ये कह दिया गया कि जो ये आपकी लिखित परीक्षा और ये आपकी अंतिम परीक्षा नहीं है दोस्तों। साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होंगी। यानी मेरे दोस्तों मतलब कह दिया है साफ शब्दों में कि लिखित परीक्षा जो होगी, इसमें यह नहीं है दोस्तों कि आपकी ये अंतिम परीक्षा है, इसके बाद आपका कुछ भी नहीं होगा, सीधे ज्वाइनिंग क्या है, ऐसा नहीं है। लिखित परीक्षा साफ शब्दों में लिखा गया है दोस्तों कि लिखित परीक्षा सिर्फ आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, जिसमें आप फिजिकल में जा सकते हो। बाकी आपको जो है कैसे कैसे प्रक्रिया होगी आगे मैं बताने जा रहा हूँ, सुनते रहिए सभी ध्यान से मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों इसमें लिखा गया है कि आगे है कि आपको क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि सिपाही पद के आवेदन हेतु पत्र भारतीय होना चाहिए मेरे दोस्तों। परीक्षा शैक्षणिक योग्यता 10+2 होनी चाहिए मेरे दोस्तों। इनकी जो है भारतीयों की उम्र दिनांक 1/8/2022 से मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए मेरे दोस्तों। इसमें तुमने दे दी गई है। अब मेरे दोस्तों दिया गया है, ध्यान से सुनना, एक कुछ दी गई बातें जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम मेरे दोस्तों जो है 25
वर्ष की दी गई है। पिछड़ा वर्ग कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और उम्र 27 वर्ष दी गई है दोस्तों। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला एवं न्यूनतम मेरे दोस्तों दी गई 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष के लिए। और मेरे दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि पुरुषों और महिलाओं अथवा सभी के लिए मेरे दोस्तों जो ट्रीटमेंट्स कल 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष दी गई मेरे दोस्तों। ये थोड़ी सी एज रिलैक्सेशन की मैं कह सकता हूँ कि मेरे दोस्तों जो पिछड़ा वर्ग वाले बच्चे हैं जिसमें 18 से 27 वर्ष तक भर सकते हैं, और जनरल से लिए बच्चों के लिए 18 से 25 वर्ष है मेरे दोस्तों। और बाकी चीज़ें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 30 वर्ष दी गई है दोस्तों। 18 से 30 वर्ष इसके बारे में बातें की गई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आती है मेरे दोस्तों अब भारतीय शारीरिक मापदंड। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या, ऊंचाई क्या क्या होगी दोस्तों। ऊंचाई के बारे में ये सारी बातें मैंने संक्षिप्त रूप से बता दी गई है। कितना हाइट होनी चाहिए, कितना चेस्ट होनी चाहिए, कितना क्या क्या होनी चाहिए, मैंने सब कुछ बता दिया दोस्तों, है ना। वजन सभी वर्गों के महिलाओं उम्मीदवारों विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। यानी मैं थोड़ा वजन की जो महिलाएँ हैं उनके वजन के बारे में क्या है कि कम से कम उनकी वजन जो है 48 किलो की होनी चाहिए मेरे दोस्तों। प्रथम चरण में आपको लिखित होंगे, जिसमें मेरे दोस्तों आप लोगों को प्रथम चरण में इसके बारे में बताई गई है दोस्तों। 2 घंटाओं में होंगी, इसके बारे में मैंने बता दिया, आपको चर्चा कर दी, है ना। कम से कम 30% अंक लाने होंगे, इसमें भी मैंने बता दिया आप लोग को। अब देखिए यहाँ से मेरे दोस्तों ये द्वितीय चरण जो है, ये द्वितीय चरण का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि दूसरी पाली की बातें क्या है। मतलब अगर मैंने आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपका जब शारीरिक परीक्षा होगी तो उसमें आपको क्या होगा थोड़ा समझिएगा दोस्तों। इसमें शारीरिक परीक्षा में दोस्तों साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कुछ बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कह रहा है कि अगर जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में मारने हैं दोस्तों। देखिए अगर आप 5 मिनट से कम में मार देते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ये बहुत है द्वितीय पाली के लिए मेरे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि मेरिट बनाने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्क्स लाते हैं उतना ही आपका अच्छा मेरिट बनने वाला है। कह रहे अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड के अंदर मारते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड से कम में मारते हैं मेरे दोस्तों तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट के बीच मारते हैं तो मेरे दोस्तों आपको 20 अंक मिलेगा। यानी आप लोग जिससे आपको 50 अंक मिल जाए दोस्तों। ये अंक लेना बहुत जरूरी है क्योंकि साफ शब्दों में लिखा था मेरे दोस्तों कि जो रिटन एग्जाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है, यानी कि आपको पास होना। बाकी तो आपको परीक्षा में जो ये आप हाई जंप देंगे, लॉन्ग जंप देंगे, इसके बाद आपको फिजिकल देंगे यानी रनिंग देंगे, इस सब से आपको गोला फेंक जिसमें मार्क्स मिलेंगे जो कि आपको मेरिट लिस्ट बनाने में बड़ी हेल्पफुल करेंगे दोस्तों, है ना। याद रखिएगा इस बातों को मेरे दोस्तों। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों विद्यार्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। साफ शब्दों में इस बारे में भी लिख दिया गया है ना, साफ शब्दों में। इसका सभी कोटि के महिलाओं के लिए मेरे दोस्तों मैं अगर बात कर लेता हूं तो 1 किलोमीटर की है मेरे दोस्तों, जिसमें आपको 5 मिनट में मारना है। अगर आप 4 मिनट से कम में मार देती हैं लड़कियों के लिए मेरे दोस्तों तो 50 अंक मिल जाएंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के बीच मार देती हैं तो आपको 40 अंक मिल जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकंड मारती हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 5 मिनट तक मारती हैं तो 20 अंक मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट से अधिक अंक में मारती हैं यानी 5 मिनट से अधिक समय में देती है मेरे दोस्तों तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं गोला फेंक के लिए, गोला फेंक पर भी आपको मार्क्स मिलने वाला है साथियों, ध्यान से सुन लीजिएगा। गोला फेंक की बात कर लेता हूं दोस्तों। अधिकतम 25 अंक में यानी अधिकतम कम मतलब अधिकतम से अधिकतम आपको 25 अंक मिलेंगे जितना अच्छा से मार पाओगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट यानी 16 फीट मारने होंगे। 16 फीट से अगर 17 फीट तक मारते हैं दोस्तों तो आपको 9 अंक मिलेंगे। फेंकते हैं तो 16 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक फेंकते हैं दोस्तों तो इसमें 13 अंक मिलेंगे। अगर 18 फीट से ज़्यादा यानी 19 फीट तक मारते हैं दोस्तों तो आपको 17 अंक मिलेंगे। 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक फेंकते हैं तो आप जो है 21 अंक ले जाएंगे। अगर 20 फीट से आप ज़्यादा फेंकते हैं दोस्तों तो 25 अंक ले जाएंगे। तो आपको कोशिश प्रैक्टिस ये करना है दोस्तों कि आप जो है 21 फीट से ज़्यादा गोला को फेंके जिससे आपको 25 अंक मिले। मेरे दोस्तों वहाँ से अगर 50 अंक और यहाँ से आपको 25 अंक, मेरे दोस्तों 75 अंक आप ऐसे ही बना लिए सिर्फ दो अपना फिजिकल में, रनिंग में और गोला फेंक में दोस्तों। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बच्चा
आर्मी वाला और भी अच्छे से कर लेता है, आप भी कर सकते हो। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी महिलाओं कोटि के लिए भी मेरे दोस्तों दी गई है, महिलाओं वालों के लिए भी दी गई है। इसके बारे में भी मेरे दोस्तों भले वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन पूरा बताने के प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोग पूरा देखने के लिए प्रयास कीजिएगा, जिसमें आपको मेरे दोस्तों ज़्यादा अच्छा जानकारी है। वरना पता नहीं चलेगा दोस्तों कि आपका जो है किस में मार्क्स मिला, आपको पता नहीं चलेगा। आप आराम से अपना काम करें, जिसमें आपको क्षमता थी कि आप जो 21 फीट से ज़्यादा फेंक सकते हैं, आपके पास क्षमता थी कि आप 5 मिनट से कम में 1600 दौड़ सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं था। इसकी वजह से आपने ये काम नहीं किया तो अपना मार्क्स खो बैठेंगे, जिसमें आपको मेरी फाइनल लिस्ट में बनाने में आपको बड़ी काफ़ी तकलीफें हो जाए। तकलीफ का मेरे दोस्तों आप छट भी सकते हैं, इस बातों को याद रख लीजिएगा। मेरे दोस्तों 16 फीट वाले बात करते हैं, यानी सभी महिलाओं के लिए बात करते हैं, सभी कोटि के महिलाओं के लिए मेरे दोस्तों अगर बात करते हैं तो 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट को फेंकना होता है। अगर 12 फीट से 13 फीट तक फेंकती हैं तो 9 अंक लेकर आएंगी। 13 फीट से ज़्यादा फेंकती हैं 14 फीट तक तो आपको मेरे दोस्तों 13 अंक मिलेंगे। 14 फीट से ज़्यादा यानी 15 फीट तक फेंकती हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। 15 फीट से ज़्यादा हम 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेंगे, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। दोस्तों 25 अंक लाना महिलाओं के लिए भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार जो है अगर हमारा बिहार पुलिस का वर्दी आपके शरीर पर लग जाए तो आपको जो है 25 बार, जिसमें मेरे दोस्तों आपको 16 फीट से ज़्यादा फेंकना ही होगा, तब जाकर के आप 25 अंक लेकर के आ सकती हैं। मेरे दोस्तों मैं साफ शब्दों में बता रहा हूँ, जिसमें आप लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कतें नहीं हो। मेरे दोस्तों इसमें भी अंक है, देखिए ना कितना अंक का बौछार है। मेरे दोस्तों आप हर चीज़ में अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और हर चीज़ों में अपना मार्क्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने मार्क्स को रख सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ऊंचाई की बात करते हैं, अधिकतम इसमें भी 25 अंक मिल सकते हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट तक है, यानी कि 4 फीट तक आप मारते हैं तो मेरे दोस्तों आपको जो है पास आउट माना जाएगा, मतलब आप पास आउट हैं, है ना, कम से कम पास आउट हो सकते हैं। 4 फीट तक मारते हैं मेरे दोस्तों तो जिसमें आपको 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच मारते हैं मेरे दोस्तों 17 अंक मिलते हैं। 4 फीट 8 इंच मारते हैं मेरे दोस्तों तो 25 अंक होते हैं, और 5 फीट मारते हैं मेरे दोस्तों तो आपको 25 अंक मिलते हैं। यानी 4 फीट 8 इंच मारेंगे तो 21 अंक मिलेंगे। मेरे दोस्तों आप जो है 5 फीट नहीं अगर डांक सकते हैं तो 4 फीट तो डाक ही सकते हैं दोस्तों। 4 फीट 8 इंच तो आप डांक सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती मेरे दोस्तों। मेरे इतना होता है जिसमें आप इसमें आराम से कर सकते हो दोस्तों। 5 फीट भी आप दौड़ सकते हो, मेरा इतना ही होता है दोस्तों, है ना। 4 फीट तो मेरा इतना ही हो जाता है, 5 फीट मेरे दोस्तों मेरा इतना होता है, जिसमें आराम से डांक सकते हो मेरे दोस्तों। हम बता सकते हैं कि मेरे दोस्तों जब हम फिजिकल की तैयारी सीडीएस से कर रहे थे मेरे दोस्तों, हम 5 फीट प्लस डांक जाते थे, और आज भी मेरे दोस्तों मैं अपना चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 5 फीट तक किसी तरह डांक जाऊँगा, है ना। तो दोस्तों ये बड़ी बात नहीं होती है, आप जो थोड़ी सी प्रैक्टिस में लग जाएंगे अभी से मेरे दोस्तों, फिजिकल के साथ रनिंग रिटेन के साथ साथ फिजिकल में भी लग जाएंगे तो ये जान लीजिए कि कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से 5 फीट मार सकते हैं और 25 अंक अपना ऑब्जर्व कर। 25 अंक बड़ी कम बच्चे लाते हैं। अगर ये सब देखो, ये सब क्या है, ये सब मैं आप लोगों को मैं सिक्योर बातें बताता हूँ दोस्तों कि ये सब आपके मार्क्स लेने का बड़ी बड़ा रूल है। मेरे दोस्तों गोला फेंक आपकी ताकत और ताकत के साथ आइडिया, इसके अनुसार आप गोला फेंक में 25 अंक ले सकते हैं। मेरे दोस्तों आप जो है अपनी जो लॉन्ग जंप है, सॉरी हाई जंप है, हाई जंप में मेरे दोस्तों 25 सब नहीं लाएगा। आप लाओगे तो उन बच्चों को तो आप कट ऑफ पार कर गए, उन बच्चों से आगे निकल गए ना जो बच्चे 25 अंक नहीं ले पाए हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद मेरे दोस्तों महिलाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए है कि कम से कम 3 फीट आप डांकेंगी तो पास आउट होंगी, है ना। और कह रहे 4 फीट से कम अगर कूदने वाले पुरुषों को उनको अनघोषित किया जाता है कि असफल घोषित कर दिया जाएगा, साफ शब्दों में लिखा है। 3 फीट तक आप मारती हैं तो 13 अंक लेकर आएंगी। 3 फीट 4 इंच मारती हैं मेरे दोस्तों तो 17 अंक लेकर आएंगी। 3 फीट 8 इंच मारती हैं मेरे दोस्तों तो 21 अंक लेकर के आएंगी। और मेरे दोस्तों आप जो है 4 फीट मार देती हैं तो 25 अंक लेकर के आए। भाई ये तो बहुत आम बात है, गर्ल्स भी, लेकिन थोड़ी सी गर्ल्स को मेहनत करना पड़ेगा 25 अंक लाने के लिए मेरे दोस्तों। अगर 3 फीट से कम आती है मेरे दोस्तों तो आप जो असफल घोषित हो सकती हैं। 3 फीट से कम नहीं होना चाहिए। इस बारे में भी आपको बता दिया मैंने, जिसमें मार्क्स आपको कितना कितना मिल सकता है, सारी बातों को बता दी मेरे दोस्तों। दौड़ गोला फेंक ये सारी चीज़ों आपको मैंने डिटेल से बता दिया दोस्तों। इसके बाद आपको कोई ज़्यादा कुछ नहीं है जिसमें आप लोगों को कितना कौन सा कितना मार्क्स सब में मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें कितना मेरे दोस्तों कौन से में कितना पोस्टें हैं, सारी बातें मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बता दिया। आरक्षण के मेरे दोस्तों दिया गया बिहार पद के सेनाओं के रिक्त के आरक्षण सूची, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम को 1991 बिहार अधिनियम 3 1992 समय समय पर यथा प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू
लागू होंगे मेरे दोस्तों, जिसमें आप लोग को मिलेगा। टेंशन न लीजिए, जो भी होगा उसको आप लोग को और भी जानकारी आएगी तो मैं आप लोग को बता दूंगा। लेकिन जितनी जानकारी मैंने दिया है दोस्तों, सारी जानकारियाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग को मैं बता सकता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर के मैंने सभी चीज़ों को दिया और 20 तारीख से मेरे दोस्तों लिंक भी एक्टिव हो जाएगा, जिसमें आप जो है अपनी फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। देखिए, इसके बाद मेरे दोस्तों बात करते हैं आगे के लेकर के। तो अगला मेरे दोस्तों बात करते हैं, अब कुछ मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने सारी चीज़ों को पढ़ लिया था, जिसमें आप लोग को कुछ ज़्यादा नहीं दी गई है दोस्तों, ज़्यादा इसके बारे में कुछ चर्चाएं नहीं की गई। कट ऑफ तिथि जो मेरे दोस्तों दी गई है, आप लोग को इसकी चीज़ें जानकारी हो चुकी है ना। अब बातें करते हैं आगे अभ्यर्थी की चरित्र, ये सब चीज़ों का आप लोग को और भी डिटेल में मैं बता दूंगा, चिंता नहीं करना है ना। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपना जो भी चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म की पैसा कितना लगेगा, कितना पैसा किसका लगेगा, सारी बातों को मैंने डिटेल से चर्चा कर दी है दोस्तों। इसमें अब चर्चा करने के लिए कुछ रह नहीं गया, है ना। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल का पर भी ध्यान रखना होगा दोस्तों, फिजिकल पर भी ध्यान रखना होगा, जिसमें आप लोग को किसी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो। अपना मार्क्स खुद आप बना सकते हैं। इस बार मेरे दोस्तों आप अपना मार्क्स खुद जमा कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये फॉर्म भरने के लिए कुछ लिखा गया है कि उम्मीदवार रद्दीकरण आवेदन के उम्मीदवार किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताए रद्द किए जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये बता रहा है कि अगर जो है अगर जैसे कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म भर दिया, आप गए परीक्षा देने, परीक्षा का पास भी कर गए, मान लीजिए चाहे परीक्षा में भी आप गए और किसी कारणवश कोई इसमें इतनी गलतियां में कोई कर दिए हैं दोस्तों, आपको बिना किसी कारणवश आपको निकाल दिया जा सकता है। देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है, उम्मीदवार रद्दीकरण आवेदक के उम्मीदवार किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताए रद्द किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र पर प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना परंतु द्वितीय भाग में भरकर न करना। मतलब जैसे कि आप जो है मान लो रजिस्ट्रेशन कर दिए और उसके बाद आपने फॉर्म नहीं भरा, खत्म काम। आवेदन द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किए जाने या किसी अन्य व्यक्ति अन्य फोटो के हस्ताक्षर अपलोड किए जाने। मान लीजिए आप अपना नहीं कर रहे हो, किसी और का कर दियो कि भाई तू जाके मेरा परीक्षा दे दे, सब कुछ कर दे, आप उसका हस्ताक्षर उसका फोटो, तो बिना कारण आपको बताए आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा, पीटा भी जाएगा, जेल भी भेज दिया जाएगा। आवेदन मूल अंक ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक चार्ज बैंक द्वारा रूप में प्राप्त न करना। मतलब आपने फॉर्म तो भर दिया लेकिन पेमेंट ही नहीं करे हो, आपको गलत सूची। आवेदन को गलत सूचना दिया जाना, आवेदन गलत आरक्षण कोटि के भार, मतलब ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो मेरे दोस्तों, कुछ पॉइंटें हैं, है ना। इस चीज़ों का आप पढ़ सकते हैं। इसमें इतना तो गलती बच्चा कोई नहीं करता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि फॉर्म भरते समय आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, जिससे आपको मेरे दोस्तों फॉर्म में गलतियाँ ना हो, है ना। फॉर्म में गलतियाँ ना हो दोस्तों, इस बातों को याद रखिएगा। जिसमें मेरे दोस्तों मैंने बताया आप लोगों को कि अभी जस्ट निकल के आई है दोस्तों 9/6/2023 मेरे दोस्तों, आज 9 तारीख भी है और 6 का महीना 2023 को एक विज्ञापन जारी की गई है ना। तो आप लोग जो है दोस्तों इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी तैयारी में अब लग जाइए। बिहार पुलिस 21,193 भर्ती में अगर चाहते हैं कि इस बार हमारे भी शरीर पर मेरे दोस्तों नौकरी का वर्दी चढ़े। इसके अलावा सुनिए, इसके अलावा मेरे दोस्तों एक बात और सुनिए, आप यही नहीं दोस्तों, आप ये जानिए कि भर्ती भी बहुत जल्द पूरी हुई, क्योंकि 2024 में मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों चुनाव है, जितनी 2023 में भर्तियाँ आ रही है 2023-24 में मेरे दोस्तों ज्वाइनिंग मिलेगा, ये तय है। तो मेरे दोस्तों सोचिए कि प्रक्रिया कितनी फास्ट होने वाली है। तो आप इस बातों में लग जाइए दोस्तों, एकदम बिना किसी देरी के मेरे दोस्तों, बिना किसी चैलेंज की मैं कह सकता हूँ आप अपनी नौकरी ले सकते हो। मुझे अभी जितना नोटिफिकेशन पढ़ा हूँ मेरे दोस्तों, नहीं लगता है कि साथियों किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को मेरे दोस्तों आप जो है जो कहते हो ना कि सर यहाँ से घूस लगता है, यहाँ से करते, कोई ज़रूरत नहीं। जितना मैंने पढ़ा मेरे दोस्तों आप खुद कर सकते हो। दौड़ में अपना मार्क्स लेकर के आइए, खुद अपने पास रखिए कि मैंने मार्क्स लाया हूँ कितना। मेरे दोस्तों आप गोला फेंक में अपना खुद जानकारी कर लीजिए, मार्क्स कितना लेकर के आया हूँ। लॉन्ग जंप मारे हो, खुद पता चल जाए आपको कितना मार्क्स में आए हो। मेरे दोस्तों जब अपनी मार्क्स खुद ही बना सकते हो तो आपको मेडिकल फाइनल लिस्ट में कैसे निकाला जाएगा। रिटर्न आप खुद निकाल लेते हो, रिटर्न के लिए खुद मेरे दोस्तों, रिटर्न के लिए मेरे दोस्तों 9 बजे वाली क्लास मेरा ज्वाइन कर लेना। आपको रिटर्न निकालने के लिए चैलेंज करता हूं दोस्तों कि आपका रिटर्न मैं निकलवा दूंगा। तो सभी दोस्त साथी जो है अपना लग जाइए मेहनत के साथ में। 20 तारीख से फॉर्म भर दीजिएगा। 1 महीना फॉर्म भरना है लेकिन आप 10 दिन बाद 5 दिन बाद भर दीजिए, क्योंकि लिंक में जब सर्वर प्रॉब्लम होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, पछतावा हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। रात में 9 बजे आप जुड़ना तैयार कर दीजिए और फिजिकल पर भी ध्यान दीजिए। जय हिंद।